एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं यान बचपन में अगर अपनी मॉम से प्यार से उसका पिलो कवर चेंज करने को बोलती भी थी तो भी उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती थी। उसके कमरे के हर सामान में से चाइनीज मेडिसिन की स्मेल आती थी, इवन उसके स्कूल ड्रेस में से भी। बाकी बच्चे उसके पास नहीं आना चाहते थे, इस वजह से सभी उसे लेके बातें किया करते थे। यान को टेनिस खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर यहाँ भी उसकी मॉम उसे फोर्स करती थी। उसको अपना खुद का चॉइस रखना मना था। अगर गलती से भी वो थोड़ा प्रोटेस्ट करने जाती तो उसकी मॉम उसे घर से बाहर निकाल देती थी। आज भी वैसा ही चल रहा था। उसके बाद से तो उसने प्रोटेस्ट करना ही छोड़ दिया था। वह शाओ मेई की जब नींद टूटती है तब उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। उसे तो ये भी ठीक से याद नहीं था कि उसे कौन घर छोड़ने आया था। मेन जगह से उसको कुछ भी याद नहीं था। और यहाँ ये भाई साहब तो बड़े खुश हो रहे थे रात की बात से। आज तो उसके मुंह से गाना भी निकल रहा था। इतना खुश मिजाज तो उसे किसी ने कभी नहीं देखा। तो उसके कलीग को तो हैरानी होनी ही थी। वो उससे पूछता भी है क्या कुछ अच्छा हुआ है उसके साथ, पर भाई साहब इग्नोर कर जाते हैं। बाद में यान आती है तो वो उससे भी पूछता है कल रात क्या कुछ स्पेशल हुआ था। तब यान बताती है क्या हुआ था। लिन शेन तो ऐसे अपना चेहरा बार बार चेक कर रहा था जैसे कल रात के किस के बाद उसके चेहरे पे नया कुछ उगा हो। थोड़ी देर बाद शाओ भी उसके लिए चाय लेके आती है। अब लिन शेन को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगती है, पर शाओ बेई को तो कुछ भी याद नहीं था। वो लिन शेन से माफी मांगती है अगर उसने कुछ उल्टा सीधा हरकत किया हो तो। इस वजह से शाओ बेई को कुछ याद नहीं था। इस बात से लिन शेन को बहुत रिलीफ मिलती है। उसकी सारी ऑकवर्डनेस चुटकी में गायब हो जाती है और वो फिर से बॉस की तरह बात करने लगता है। बाद में दोनों यान के दूसरे अकाउंट से उसका कमेंट चेक करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों अपना भड़ास सबके सामने नहीं निकालती। थोड़ी देर बाद शाओबे के लिए फैंग का एक गिफ्ट पार्सल आती है जहाँ पे उसने 4 कपल्स टिकट दी थी उसके एक होटल में छुट्टी बिताने के लिए। अब 4 कपल वो कहाँ से जुगाड़ करती। उस बैचलर डेटिंग पार्टी से तो किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचा था और वो था लिन शेन से, मतलब लिन शेन के साथ वो टिकट शेयर करना। लिन शेन कहता है वो भला क्यों जाए उसके साथ जब वो किसी और के साथ उस पार्टी में डेट कर रही थी। शाओ वेई अपने मन में सोचती है क्या लिन शेन जेलस फील कर रहा है। फिर वो इस मौके को यान के काम में लगाने की सोचती है। वैसे शाओ वेई के साथ कपल ट्रिप में जाने के लिए तो लिन शेन भी एक्साइटेड था। सब तय हो चुका था कौन कौन जाने वाला है। उनकी पूरी टीम जाने वाली थी, बस एक मेंबर कम पड़ रहा था। तब लिन शेन की कलीग को यान लू के बारे में ख्याल आता है, पर वो डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, बस शाओ बेई पे छोड़ता है उसके किसी फ्रेंड को ले जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं लिन शेन का कलीग, ओके इसका नाम शाओ निंग है, वो लिन शेन से लंच के बारे में पूछने आया था। ऐसे में लिन शेन को बार बार मैसेज चेक करते हुए देख के वो कहता है इंसान तो तब मैसेज बार बार चेक करता है जब वो प्यार में होता है। पर लिन शेन फिर से बात को टाल देता है। घर आके शाओ बेई यान लू से ट्रिप में जाने की बात करती है, पर जिसके लिए वो जा रहे थे वही मना कर देती है जाने से, क्योंकि उसके मॉम ने उसी दिन उसके लिए डेट फिक्स किया था। शाओ बेई को लिन शेन से बात करना था। ऐसे में यान लू कचरा फेंकने जा रही थी तो शाओ बेई खुद फेंकने जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता था लिन शेन भी इसी टाइम पे कचरा फेंकने जाता है। अच्छा होगा आमने सामने बात हो जाएगी। वहाँ लिन शेन भी बेचैन फील कर रहा था तो वो खिड़की की तरफ देखने जाता है और शाओ बेई को देखता है नीचे। वहाँ शाओ बेई अपने आप से कही जा रही थी कि लिन शेन को एडमायर किया जा सकता है पर प्यार नहीं। फिर लिन शेन भी कचरा फेंकने की बहाने चला आता है। यान लू ऊपर से उन्हें देख रही थी। शाओ बेई कहती है यान उस दिन नहीं आ सकती तो उन्हें भी डेट चेंज कर लेना चाहिए, पर लिन शेन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यान खुद से कॉर्पोरेट ना करना चाहे तो वो उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। लिन शेन के जाते वो फिर से बोलने लगती है लिन शेन को बस एडमायर किया जा सकता है, प्यार नहीं। ऊपर से यान लू उनके
इस पल को ड्राइंग में उतारती है। घर आके लिनशन यान को मैसेज करता है कि ये ज़िंदगी उसकी है तो उसे पूरा हक है अपना फैसला खुद से लेने का। अगले दिन यान डेट पे तो आती है पर लिनशन और शाओबेई का एफर्ट रंग लाती है। उनकी बात सोच के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ इन्हें तो पूरा यकीन था कि यान ज़रूर आएगी, इसीलिए ये दोनों उसका कमरा सजाने लगते हैं एकदम उसके मॉम की तरह, ताकि वो गुस्सा होके अपना भड़ास निकाल पाए। वहाँ ये चारों एक गाड़ी में आ रहे थे। ये दोनों बात कर रहे थे और यान लू सो रही थी, उसे डिस्टर्ब ना हो इसीलिए शाओनिंग उन्हें धीरे से बात करने को बोलता है। नींद से उठ के यान लू खिड़की के पर्दे हटाने जाती है तो उसके आंखों में धूप लगती है। तब शाओनिंग उसे अपना सनग्लास पहनने को देता है। शाओनिंग को यानलू की केयर करते देख ये भी अपने पार्टनर से बोतल खोल देने के लिए कहती है, पर ये बंदा बहुत ही अनरोमांटिक था। शाओबेई का विश्वास जीत जाता है और यान चली आती है। फिर शाओबेई का मैनेजर मतलब केले भी चला आता है। अब इनके प्लान का पहला स्टेप था सबका फ़ोन इस बहाने ले लेना और इस बहाने यान के फ़ोन को चेक करना। यान अपना फ़ोन देने से झिझक रही थी। वो अपने मॉम के मैसेज का रिप्लाई देके फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। रूम में आते ही उसे अपने घर जैसा महसूस होता है। उसे अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। खैर ये प्लान फ्लॉप हो जाती है क्योंकि यान चुप थी। नेक्स्ट प्लान के मुताबिक उसे टेनिस खेलने के लिए प्रोवोक करना था जिससे उसे गुस्सा आए, पर यहाँ भी वो चुप रहती है, मान लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओबेई गाड़ी में से वाइन लेने आती है और एक गाड़ी उसकी तरफ आने लगती है। बाद में लिनशन शाओबेई को ढूंढते हुए पार्किंग प्लॉट आता है और यहीं से वो 10 दिन आगे वाली कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या हुआ था वो तो तुम्हें पता ही है। अब आते हैं उसके बाद जहाँ से हमें नहीं पता। दरअसल फैंग शाओबेई को अपने साथ लेके आया था। उस गाड़ी के सामने से उसी ने शाओबेई को हटाया था और अपने साथ उसके कलेक्शन का एक वाइन गिफ्ट करना चाहता था उसे। अब होटल उसका था तो यहाँ उसका आना जाना लगा रहता था। बात करते करते वो बार बार शाओबेई के पास जाने लगता है और शाओबेई थोड़ा दूर। उसके साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वहाँ ये आदमी लिनशन को मारने ही जा रहा था, पर ऐसे में आसपास के लोग आने जाने लगते हैं तो वो भाग जाता है। शाओबेई को ख्याल आता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं है तो वो फैंग के फ़ोन से ही लिनशन को कॉल करती है। लिनशन उसे जल्दी से होटल जाने को बोलता है। होटल आके शाओबेई की नज़र लिनशन को ही ढूंढ रही थी, पर वो यहाँ नहीं था और आ भी नहीं रहा था। तब शाओबेई उसके रूम में देखने आती है। उसकी ये हालत देख के वो भी परेशान हो जाती है और उसे बैंडेड लगाने में मदद करती है। शाओनिंग तो हर बात पे यानलू की केयर कर रहा था। यानलू ने अपने कॉमिक बुक पे लिखा था कि ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती है वो, तो जब ड्रिंक करने की बारी आती है तब शाओनिंग सबको एक साथ उसके साथ चीयर करने को बोलता है ताकि यानलू को बार बार चीयर करने के दौरान ड्रिंक ना करना पड़े। वहाँ केले यान को प्रोवोक करने का काम बहुत अच्छे से निभा रहा था। रात में ये दोनों ऐसे फ़ोन पे बात करने लगते हैं मानो जैसे लवर्स हो। शाओबेई लिनशन से पूछती है उसे क्या ज़रूरत थी इतनी जोखिम उठाने की, ऐसा भी क्या हुआ था। लिनशन कहता है कोई एक पेट को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे ही रोकते वक्त उसको चोट लगी थी। बात करते करते शाओबेई सो पड़ती है। तब लिनशन कहता है गुड नाइट मेरा पेट। अगले दिन सब यहाँ रिलैक्स करने आए थे। तब केले यान को गुस्सा दिलाने के लिए उसके नापसंद का एक गाना गाता है। यान इरिटेट तो हो रही थी पर यहाँ भी वो अपनी भड़ास नहीं निकालती, बस चुपचाप इस सिचुएशन से निकल जाती है। अब तो शाओबेई और केले दोनों को ही चिंता होने लगी थी, उनका सारा प्लान एक एक करके फेल होने की वजह से। पर लिनशन रिलैक्स था, उसे यकीन था कि बॉम्ब कभी भी फट सकती है। वो केले को समझाता है उसे अगली बार क्या करना है। यान कमरे में आके अपने बचपन के बारे में सोच रही थी। फिर वो टेबल पे रखा हुआ फूलों को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी केले उसे नीचे खाने पे बुलाता है। ये दोनों दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। केले ने यान की मॉम की तरह सेम जूस मंगवाया था। यान नहीं पीना चाहती है तो केले उसे बार बार फोर्स करने लगता है। कहता है अगर वो नहीं पी तो उसे लगेगा उसने उसे माफ़ नहीं किया। यान कोशिश करती है पीने की पर उससे नहीं होता। वो फिर से सिचुएशन से भागने की कोशिश करती है पर केले उससे बहुत रूड होके बात करता है, उसे इंसल्ट करता है। मतलब
उसे प्रोवोक करने के लिए जितनी एफर्ट की ज़रूरत थी वो सब लगा देता है, पर फिर भी वो बिना कुछ कहे चली जाती है। शाओ बेई को तो लगा था ये प्लान भी फेल हो गया, पर लिन शेन को यकीन था अब तो बॉम्ब फटके ही रहेगा। और वैसा ही होता है। यान वापस आके अपनी सारी भड़ास बाहर निकालती है और उसके मन में जो आता है वो बोली ही जाती है। प्लान सक्सेस होने पे इन्हें बहुत मज़ा आता है। केले को मुस्कुराते देख यान को ख्याल आता है उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उसे। तब वो उससे माफ़ी मांगती है। फिर केले तो उसके लिए बहुत खुश था। यान को बहुत एम्बेरस फील हो रही थी, तो इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। शाओ बेई उसके पास जाना चाहती थी, पर लिनशेन ये काम केले पर ही छोड़ता है, उसे जाने नहीं देता। बाद में दोनों यहाँ बैठ के बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में केले के मुंह से प्लान के बारे में निकल जाता है। यान पहले बहुत गुस्सा दिखाती है, पर बाद में उनके प्लान को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि दिल की बातें बाहर करने पे उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अभी अभी वो बोलना सीखी थी, तो हर बात पे उसे अब बोलना आ रहा था। फिर तो केले को उसे रोकना पड़ता है। यान को आमने सामने झगड़ा करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बात कर रहे होते हैं और यान लू फिर से इनकी ड्राइंग बना रही होती है। शाओ बेई लिन शेन को ये बोल के टांग खींचने लगती है कि वो उसकी बहुत फिक्र करता है ना। वहाँ इन दोनों के बीच में भी बात थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद फैंग आता है और शाओ बेई को काम में हेल्प करने लगता है। लिन शेन का मूड भी ऑफ हो जाता है। ऐसे में दूर से किसी बच्चे का भैया भैया कह के पुकारने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन के फैंग बीमार पड़ जाता है। शाओ बेई उसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी। फैंग उसका हाथ कस के पकड़ के रखा था। बाद में होश आने पे वो शाओ बेई को अपने पास देखता है। उसके पूछने पे फैंग अपनी स्टोरी बताने लगता है।